अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं फैज़ी टीवी। दोस्तों, साउथ कोरिया दुनिया का पुरअसरार और खुफिया तरीन मुल्क है। कुछ लोग साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक ही मुल्क समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया 70 साल पहले अलग हो गए थे। इससे पहले इनको यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था और कोरिया पर जापान हुकूमत करता था। लेकिन फिर 1956 की जंग अज़ीम के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया, जबकि नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने। तो दोस्तों, फिर 1948 में इन दोनों मुल्क की अपनी हुकूमतें कायम हो गईं। साउथ कोरिया तो एक आम सा जमहूरी मुल्क बन गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किम अल संग की हुकूमत कायम हो गई और इसी आदमी की फैमिली आज तक नॉर्थ कोरिया में हुकूमत कर रही है। नॉर्थ कोरिया के लोग इस फैमिली को अपना सब कुछ मानते हैं। किम अल सिंह ने नॉर्थ कोरिया को शुरू से ही पुरअसरार और खुफिया तरीन मुल्क बनाकर रखा। इसने लोगों के जहनों को इतना कंट्रोल कर लिया कि बहुत से लोग तो इसे अपना खुदा मानना शुरू हो गए। किम अल सिंह की मौत 1994 में हो गई थी, लेकिन ये अपनी मौत तक नॉर्थ कोरिया का सरबराह बना रहा। इसके मरने के बाद इसके बेटे किम जोंग इल ने हुकूमत संभाल ली थी और दूसरी तरफ साउथ कोरिया भी इंतहाई प्रोग्रेसिव और एडवांस मुल्क बन गया। और इधर नॉर्थ कोरिया में ऐसे ऐसे कानून बन गए कि आप सुनकर दंग रह जाएं। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर पाबंदी है, ख़ास तौर पर ब्लू जीन्स, क्योंकि इसे वेस्ट की अलामत समझा जाता है। यहाँ पर इंटरनेट तकरीबन मौजूद ही नहीं है और तकरीबन 3% लोग जो अमीर या ताकतवर हों वही इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी हुकूमत से परमिशन लेकर। और यहाँ पर एक ही एयरलाइन है और इस मुल्क के लोगों का बाहर सफ़र करना तकरीबन नामुमकिन है। और यहाँ पर लोगों को मुल्क से बाहर फ़ोन करने के लिए भी हुकूमत से परमिशन लेना पड़ती है। और यहाँ पर दुनिया का कोई बड़ा ब्रांड मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ शॉप्स ही हैं जिनसे बाहर से आने वाले लोग ही कुछ खरीद सकते हैं। और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने बाल भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कटवा सकते। हुकूमत ने कुछ हेयर कट्स रखे हुए हैं और लोग सिर्फ उसी तरह के हेयर कट करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग इन है, जो कि किम फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है और किम अल संग इसका दादा था। हैरत अंगेज़ बात तो यह है, इसके अपने बाप के 2011 में मरने के बाद इसने हुकूमत संभाल ली थी। और सबसे बड़ी बात कि इसे ना तो कभी पहले देखा गया था और ना ही कभी इसके बारे में पहले कभी सुना गया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इतना पुरअसरार और खुफिया तरीन मुल्क है। और इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद सिर्फ इतना ही पता चला कि ये 1994 से 2000 तक स्विट्ज़रलैंड में रहता रहा और वहाँ एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। वहाँ यह नॉर्थ कोरिया के सफारत खाने में तैनात एक अफसर का बेटा बनाकर इसे एडमिशन दिलवाया गया। और इसी कॉलेज में एक और नॉर्थ कोरियन स्टूडेंट पढ़ता था। अब दरअसल ये कोई स्टूडेंट नहीं था, बल्कि किम जोंग उन का अंडर कवर बॉडीगार्ड था, जिसकी जिम्मेदारी इसकी हिफाजत करना होती थी। और इसके बाद किम जोंग इन कहाँ गया और इसने नॉर्थ अमेरिका में क्या किया, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इसकी तारीख़ पैदाइश क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये 1982 में पैदा हुआ और कुछ लोगों का कहना है कि ये 1986 में पैदा हुआ। जैसा कि मैंने बताया, किम जोंग इन 2011 में नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना और 2011 में इसके बाप की मौत के बाद नॉर्थ कोरिया में लोगों पर रोना लाजम करार दे दिया गया। जो पब्लिक प्लेस पर गम का इजहार नहीं करता उसे जेल में डाल दिया जाता। और इसके हुकूमत संभालने के बाद ये 7 साल तक ना तो किसी मुल्क में गया और ना ही किसी मुल्क का कोई और सरबराह नॉर्थ कोरिया में आया। और यहाँ तक कि अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि इसकी शादी कब हुई और इसके कितने बच्चे हैं। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जिसका प्रेसिडेंट इतना पुरअसरार और खुफिया तरीन हो।
दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की आबादी 2.5 करोड़ है और ये कहना गलत नहीं होगा कि किम जोंग उन इन 2.5 करोड़ लोगों के जहनों को कंट्रोल करता है। और किम जोंग इनके पास इनके अपने 17 महल हैं। और किम जोंग उन को खाने, सिगरेट और शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये तकरीबन हर साल $30 मिलियन की अपने लिए शराब इंपोर्ट करवाता है। किम जोंग उन ने अपने लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जिसमें 130 डॉक्टर मौजूद हैं जो हर वक्त किम जोंग इन की सेहत रखने में मसरूफ़ रहते हैं और इसे बास्केटबॉल खेलने और देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे तो दूसरे ममालिक से सफ़ीर कम ही आते हैं, लेकिन अगर कोई आ भी जाए तो इन्हें सख्त चेकिंग में नॉर्थ कोरिया घुमाया जाता है और नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर आपको गाड़ियां तकरीबन ना होने के बराबर नज़र आएंगी। किम जोंग इन की पूरी ज़िंदगी इंतहाई पुरअसरार और खुफिया तरीन है। 22 दिसंबर 2013 को इसने अपने ही खालू को फांसी पर चढ़ा दिया था। इसे शक था कि इसका खालू इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। और जैंग थाईसन नॉर्थ कोरिया की हुकूमत में एक अहम पोजीशन पर फाइज था। यही नहीं बल्कि इसके सुतेले भाई किम जोंग नाम को 2017 में ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया। इस पर 2 औरतों ने केमिकल वेपन से हमला किया और कहा जाता है कि इसे भी किम जोंग इन ने कत्ल करवाया। और 2019 में इसने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और ये चीन भी गया और अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। और तब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन फिर भी किम जोंग उन 2019 में एक नया इंसान बनकर उभरा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि किम जोंग इन 2.5 करोड़ लोगों पर हुकूमत करता है, बल्कि अपनी मौत तक करता रहेगा। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया इन्होंने ख़रीदा हुआ हो। और इस मुल्क में इलेक्शन भी बस नाम के होते हैं। 2014 में होने वाले इलेक्शन में किम जोंग इन को 100 में से 100% वोट मिले। इससे आप समझ सकते हैं कि किम फैमिली का इस मुल्क पर कितना दबदबा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में बहुत से लोगों को फिर भी एहसास है कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते और ना ही वहाँ इंटरनेट और फ़ोन मौजूद है। और इसी वजह से उन लोगों को बाहर के ममालिक का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से गुजारना चाहते हैं और इसी वजह से हर साल बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से इन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनका कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क में जाए, चाहे उसका मकसद सैर करना ही क्यों ना हो। इस मुल्क में किसी आम इंसान के पास पासपोर्ट नहीं होता और इस मुल्क में एक ही एयरलाइन है जिसका नाम कोरिया एयरलाइन रखा गया है। और ये जहाज़ सिर्फ किम जोंग इल और कुछ मखसूस लोगों के लिए है और इसमें सफ़र करना आम लोगों के बस की तो बात बिल्कुल ही नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो चलते हुए बॉर्डर क्रॉस करना। अगर कोई इंसान बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाए तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। और फिर भी बहुत से लोग अपने जान की बाजी लगाकर भागने की कोशिश करते हैं और इनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो साउथ कोरिया चले जाएं और या फिर चाइना। साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन है। चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो इस बॉर्डर को क्रॉस कर पाते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की आपस में शदीद लड़ाई रही है। यही वजह है कि इसका बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस बॉर्डर पर हज़ारों फौजी तैनात होते हैं। 2014 में एक 24 साला फौजी ने यह बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी और ये अपने मुल्क से भागकर साउथ कोरिया जाना चाहता था। और इसे वहाँ मौजूद
कुछ फौजियों ने देख लिया और इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं और इसे 5 गोलियां लगीं, लेकिन ये फिर भी साउथ कोरिया पहुंच गया। इसीलिए जो नॉर्थ कोरिया से लोग भागना चाहते हैं वो चाइना के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए किसी एजेंट को भारी कीमत देना पड़ती है और ये बॉर्डर दरिया में से तैर कर जाना पड़ता है और कई लोग तो इसी दरिया में डूब जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी